नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबको मेरे चैनल स्वातिस लर्निंग एकेडमी में। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो 14 फरवरी को लेके कंट्रोवर्सीज आ रहे हैं कि कोई बोलता है 14 फरवरी को वैलेंटाइंस डे नहीं, हम ब्लैक डे के रूप में पालेंगे क्योंकि उसी दिन भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जी को फांसी हुआ था। फिर वीडियोस आते हैं कि नहीं, उसी दिन उन तीनों को फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। तो 14 फरवरी के साथ भगत सिंह जी का लाइफ के क्या कनेक्शन है, आज इस वीडियो में हम सब क्लियर करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। 30 अक्टूबर 1928 को साइमन कमीशन आया था, तो उसका विरोध करते हुए लाहौर में लाला लाजपत राय जी को क्या हुआ, बहुत सारी चोटें आ गई क्योंकि लाठीचार्ज हो गया था और वो गंभीर रूप से घायल हो गए। तो घायल होने के कारण उनका 17 नवंबर 1928 में 63 साल की उम्र में उनका देहांत हो गया। तो भगत सिंह जी को बहुत गुस्सा आया, वो उसका बदला लेने का सोचे। फिर तकरीबन एक महीने बाद 17 दिसंबर 1928 को वो गए बदला लेने, लेकिन उसी टाइम वो गए तो थे स्कॉट को मारने। स्कॉट जो कि ब्रिटिश सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस थे, लेकिन उसी टाइम पे सैंडर्स आए। तो सैंडर्स भी एक ब्रिटिश अधिकारी है, तो उनको उन्होंने मार दिया। तो वैसे ऐसे उनका बदला ले लिया। फिर क्या हुआ, आते हैं 8 अप्रैल 1929। 8 अप्रैल 1929 को मजदूरों के लिए एक बिल आया था जिसका विरोध करते हुए बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह जी सेंट्रल असेंबली में बॉम्ब ब्लास्ट करते हैं। इस बॉम्ब ब्लास्ट का मतलब किसी को मारना या किसी को भी कोई तकलीफ पहुंचाना या चोट पहुंचाना नहीं था, बस वो अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। उन्होंने बॉम्ब ब्लास्ट किया, कुछ पर्चे फेंके और इनकलाब जिंदाबाद बोले और अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया, क्योंकि वो सोचते थे उनसे ज़्यादा देश को जानना चाहिए कि ब्रिटिशर्स हमको कैसे परेशान कर रहे हैं और सभी में क्रांति की भावना जागना चाहिए। इसी का मतलब से, इसी सोच से उन्होंने अपने आप को ब्रिटिशर्स के हवाले कर दिया। फिर क्या हुआ, उधर से उन दोनों को लाहौर लेके चले गए। पहले तो दोनों को अलग अलग जेल में रखे, फिर दोनों को लाहौर सेंट्रल जेल में रखे। उसी दौरान भगत सिंह जी ने देखे कि क्या हो रहा है कि जो ब्रिटिश के प्रिजनर्स हैं, जो अंग्रेज़ों के प्रिजनर्स हैं और इंडियन प्रिजनर्स हैं, उन दोनों में बहुत भेदभाव हो रहा है। क्या भेदभाव हो रहा था, जो उनके प्रिजनर्स हैं उनको अच्छे से खाना, अच्छे से किताबें दिया जा रहा था, पढ़ने के लिए न्यूज़पेपर, पेन सब प्रोवाइड किया जा रहा था। लेकिन हमारे जो भारत के जो प्रिजनर्स हैं उनको कुछ भी ना खाना अच्छा था, ना पहनने को जो कपड़े थे वो कुछ महीनों से या किसी किसी का एक साल से जो वो बदला नहीं गया था। और वो किचन में जो है वो कॉकरोचेस और चूहों ऐसे ही गंदगी से भरा हुआ था। ना ही कोई किताबें दिया जा रहा था, ना ही कोई पेन, ना ही न्यूज़पेपर, कुछ भी नहीं दिया जा रहा था। ये हमने हिस्ट्री बुक में भी पढ़ा है। ये सबसे लॉन्गेस्ट जो है हंगर स्ट्राइक है, 116 दिन उन्होंने किया था। हम सब जानते हैं इसके बारे में, फिर भी थोड़ा जान लेते हैं। ये जो हंगर स्ट्राइक है वो शुरू हुआ था जून 1929 को और ख़त्म हुआ था 5 अक्टूबर 1929। उसी दौरान क्या हुआ, 3 सितंबर 1929 को जो जतिंदर नाथ दास जी हैं उनका देहांत हो गया, क्योंकि बहुत दिनों तक उन्होंने खाना नहीं खाया था। बोला जाता है कि 63 दिनों के लिए उन्होंने खाना नहीं खाया और ब्रिटिशर्स जो जुल्म कर रहे थे उन पे, वो कोड़े से मार रहे थे। जानबूझ के पानी की जगह दूध रख देते थे ताकि वो पी ले और अपना जो भूख हड़ताल है वो बंद कर दे। लेकिन भगत सिंह जी इतने जिद्दी थे, उन्होंने ना कुछ खाया ना कुछ पिया, वैसे ही रहे। और 116 दिन बाद जब जतिंदर नाथ जी का देहांत हो गया तो उनको मानना पड़ा, ब्रिटिशर्स को उनके आगे झुकना पड़ा और सभी के लिए उनको भी ब्रिटिश प्रिजनर्स के जैसा रखा गया। बोलते हैं कि 6 किलो भगत सिंह जी जो हैं वो 6 किलो कम हो गए थे। 7 अक्टूबर 1930 को फांसी की सज़ा सुनाई गई। भगत सिंह जी, सुखदेव जी और राजगुरु जी को फांसी की सज़ा और उनके जो सहयोगी हैं उनको लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट का सज़ा सुनाई गई। और फांसी की
जो तारीख दी गई वो थी 24 मार्च 1931, लेकिन लोगों में बहुत ज़्यादा गुस्सा भरा था, शायद लोग कुछ करना दे, इसी का डर से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, 23 मार्च 1931 उसके पहले दिन ही उन शाम को 7 बजे उनको फांसी दे दी गई। तो इसी टाइम हम सोचेंगे कि 14 फरवरी के साथ इनका क्या रिलेशन है। जब 7 अक्टूबर 1930 को भगत सिंह, सुखदेव जी और राजगुरु जी को फांसी की सज़ा सुनाई गई, तो मदन मोहन मालवीय जी ने एक पिटीशन डाला कि उनका फांसी की सज़ा माफ़ किया जाए। तब वो वाइसरॉय थी लॉर्ड इरविन, उसी दौरान के वाइसरॉय थे लॉर्ड इरविन, जो आगे जाके उनका पिटीशन भी खारिज हो गया, उनको माफ़ी नहीं मिली और 23 मार्च को उनको फांसी की सज़ा हो गया। तो आई होप आप लोगों का डाउट क्लियर हो गया कि 14 फरवरी को क्या हुआ था कि उनका पिटीशन डाला गया था मदन मोहन मालवीय जी के थ्रू। यही एक कनेक्शन है भगत सिंह जी के लाइफ का और 14 फरवरी का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलिएगा। मिलते हैं, अपना ख्याल रखना, बाय बाय, टेक केयर।